हेलो माय डियर लवली लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एल के क्लासेस। आज हमारा लॉ का क्लास नंबर 4 होने वाला है। ठीक है ना। मैंने जैसा कमिटमेंट किया था कि लॉ हम लोग कर लेंगे, लॉ हम पूरी तरह से फ्री करवाएंगे, तो अपने कमिटमेंट के हिसाब से मैं तो आ ही गया हूँ। मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर ही रहा हूँ। अब आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि आपको तो चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं, वीडियो को लाइक करने के पैसे लगते हैं। अपने यार दोस्त और मित्रों में भेज दोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसा आपको अच्छा लगे कीजिएगा, ठीक है। बट अपने कमिटमेंट के हिसाब से मैं तो अपने काम करने के लिए आ गया हूँ, और आशा करूँगा कि आप भी अपना काम पक्का से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कीजिएगा, वीडियो को लाइक पक्का से कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों मित्रों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना टाइम को वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए सर, हमने इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर वीडियो देखिएगा, तब आपको ये क्लासेस समझ में आएगी। नहीं तो फिर झूठ मूठ के डिसलाइक करके भाग जाओगे। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 14 प्रकार के होते हैं, याद रखना सर। कॉन्ट्रैक्ट कितने कोई भी नहीं बताएगी बातें आपको, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ यही चीज़ पढ़ोगे। कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, किसी बच्चे से पूछ लो बता देगा, तो मैं चैनल छोड़ दूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये 14 प्रकार के हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 14 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि जैसे हम 11-12 में है, या फिर हम कोई अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, BA BCom, या फिर CS CS CMA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, जिसमें हमारे ये चैप्टर मैच करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर में ये 2 चीज़ सर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर यूनिलेटरल और बाईलेटरल हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर वॉइडेबल सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपने 6-7 कर लिया ना, और लास्ट में एक अनइन्फोर्सेबल कर लेना, जल्दी आता नहीं है, बट फिर भी अगर आपने ये 6-7 कर लिया तो सर मान लो आपको एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर ये 6-7 बहुत ईजी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, एकदम बहुत सारे ईजी होते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एकदम प्यार से एकदम बना के दिया गया है। यहाँ पर मैंने बना भी दिया है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैंने चार्ट बना दिया, आपको पढ़ लीजिएगा एक बार। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद फिर हम किताबी भाषा पे एंट्री करेंगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को बताते हैं या तो लिख के या तो बोल के। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। या तो उसे लिख के बता दिया जाए या तो उसे बोल के बता दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आके आपको बताया, क्या बताया कि LK क्लासेस, लॉ की क्लासेस फ्री में अपलोड करेगा। मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया सर, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कैसे, मैंने क्या आपको लिख के दिया, नहीं, स्पोकन वर्ड्स मैंने कुछ बोला जिसके ऊपर क्या बन गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया। वही क्या होता है, हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, द कंडक्ट ऑफ द पर्सन, द सेक्शन ऑफ पर्सन। द इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इम्प्लाइड बाई लॉ, द लॉ इम्प्लाइड अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पार्टीज नेवर इंटेंडेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सो फार एज। अच्छा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को पहले की एग्जाम्पल समझते हैं। सर मुझे इसी वीडियो कमेंट में एक आंसर जरूर दीजिएगा, क्या आप कभी बस पे चढ़ते हो तो क्या बस वाला आपको बोलता है कि भाड़ा लगेगा। आंसर होता नहीं, सर हम बस पे चढ़ जाते हैं डायरेक्ट, भाड़ा लगेगा या नहीं लगेगा ये बस ड्राइवर हमें कभी नहीं कहता। यही तो हमारा क्या होता है, यही हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ बताया नहीं जाता, हमें पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए ए नाम का एक बंदा है जो टैक्सी को रोकता है, टैक्सी को वेव करता है और बैठ जाता है। दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट ए विल पे द प्रिस्क्राइब्ड फेयर। इसलिए क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ए को पैसा देना होगा, चाहे उसने पैसा देने के लिए बात किया हो या पैसा देने के लिए बात ना किया हो। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन सच ए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द राइट ऑन ऑब्लिगेशन अराइज नॉट बाय एन एग्रीमेंट बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर आपका राइट या ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट के कारण अराइज नहीं होता, किसी लॉ के कारण अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सोगा एक्ट, अगर किसी ने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट,
तो हमने अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ बोला कुछ बेचने को, और उसके बाद अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो सकता है। और उसके बाद तो ई कॉन्ट्रैक्ट एकदम बहुत सारे जी आप सभी जानते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो थ्रू डिजिटल मोड से चलता है उसे हम लोग ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे इंटरनेट बहुत सारे बच्चे चलाते हैं और चलाने भी चाहिए। यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे सर। एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटरी नहीं आता, करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वह कॉन्ट्रैक्ट जो एक तरफ से हुआ हो, उसे हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट जो वन साइडेड हो, एक साइड से हुआ हो। देखिए, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉन एज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। सिर्फ एक ही ऐसा बंदा होगा जो अपने प्रॉमिस को क्या करेगा, पूरा करेगा। दोनों आदमी अपने काम को पूरा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप गांव जाने के लिए या फिर कहीं दूर ट्रैवल पे जाने के लिए टिकट करवाते हो, मान लो रेलवे से आपने टिकट करवाया, लेकिन टिकट जो कंफर्म होता है मान लो कुछ दिन बाद होता है, ये तो जानते हो ना, टिकट कंफर्म कुछ देर बाद होता है। आपने अपना काम तो पूरा कर दिया, उस रेलवे स्टेशन पे आपने अपना पैसा पेमेंट करके, क्योंकि मुझे गांव जाना है, आपने टिकट करवाया था, आपने अपना काम तो पूरा कर दिया, लेकिन वो रेलवे वाले आपका काम कब पूरा करेंगे? जब आप ट्रेन पे चढ़ जाओगे, तब उनका क्या होता है, काम खत्म होता है। इसे हम लोग कहते हैं जब कोई एक बंदा अपना काम पूरी तरह से परफॉर्म करता है लेकिन दूसरा काम में भी क्या होता है, ड्यू होता है। यूनिलैटरल। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहाँ पर दोनों पार्टी अपना अपना काम क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। दोनों पार्टी अपना काम पूरा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं लॉ पढ़ाऊँगा और मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, यार दोस्तों मित्रों में शेयर करोगे। अगर आप वो चीज़ करते हो उसी टाइम पे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप ही सोच लो बायलैटरल बनाना है या यूनिलैटरल बनाना है। ठीक है, तो हाय फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग गाइस। अपने यार दोस्तों मित्रों में पक्का से शेयर करना। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब बताने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। तो अपने यार दोस्तों मित्रों में वीडियो को पक्का से शेयर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब पक्का से कर लेना। कुछ इसमें अच्छा ज़रूर मिलेगा आपको, इतना तो गारंटी है कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर दूंगा ताकि आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है बाय फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग गाइस। और कुछ नहीं बोलना।